Hello everyone, so I'm back with a new topic that is 25 schedule from A to Y. Okay, so let's start with our class. So you can see 1945 में ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए जो रूल्स आए थे इसमें 168 रूल्स दिए गए थे और 25 शेड्यूल्स को ऐड किया गया था फ्रॉम ए टू वाई, जिसमें हर एक पर्टिकुलर ड्रग को क्लासिफाई किया गया था और उसके लिए गाइडलाइंस दी गई थी। इन्हीं 25 शेड्यूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल ए। शेड्यूल ए आपको याद रखना है वर्ड फॉर्म से। इसमें सारे एप्लीकेशन फॉर्म कंपाइल किए गए हैं। इस एक्ट के अंडर में जो लाइसेंस इशू कराने के लिए, रीन्यू कराने के लिए या मेमोरेंडम सेंड करने के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म लगते हैं वो शेड्यूल ए में दिए गए हैं। देयर आर टोटल 50 फॉर्म्स और प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। ऐसे टोटल 50 फॉर्म्स कंपाइल किए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट शेड्यूल बी आपको याद रखना है वर्ड फीस से। अगर किसी ड्रग और कॉस्मेटिक को टेस्ट और एनालिसिस करने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भेजा जाता है या कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट उसे टेस्ट या एनालाइज करता है तो उसके लिए कुछ फीस लगती है। उस फीस के जो रेट हैं वो डिफाइन किए गए हैं शेड्यूल बी में। सो शेड्यूल ए इज फॉर फॉर्म्स और शेड्यूल बी है फीस के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल सी। शेड्यूल सी आपको याद रखना है वर्ड स्पेशल से। इसमें लिस्ट किया गया है बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स को जो कि इंजेक्टेबल्स होते हैं और उनके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स और ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं सेरा, वैक्सीन, एंटीजेंस, इंसुलिन, लिगेचर्स एंड सुचर्स जो कि सर्जरी और स्टिचिंग में यूज होते हैं, देन डिस्पोजल डिवाइसेस फॉर सिंगल यूज, देन एंटीबायोटिक्स जो कि इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो शेड्यूल सी में लिस्टेड हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो ये इंपोर्ट से प्रोहिबिटेड कर दिए जाते हैं, मींस आप इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, देन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लेबल पे एक कॉशन डाला होता है, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। मींस डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना अगर इन प्रोडक्ट्स को या इन ड्रग्स को लिया जाता है तो वो खतरनाक हो सकता है या डेंजरस हो सकता है। ओके, तो ये हमने कुछ कंडीशंस देखी शेड्यूल सी की। नाउ हम शेड्यूल सी का एक और पार्ट देखेंगे, शेड्यूल सी वन। शेड्यूल सी वन, इसमें भी बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं बट जो नॉन पेरेंट्रल्स हैं। अब नॉन पेरेंट्रल्स ड्रग क्या होते हैं? नॉन पेरेंट्रल मीन्स जो कि ओरल रूट से दिए जाते हैं। अब हम ऐसे ड्रग्स का एग्जांपल देखते हैं, प्रिपरेशन दैट कंटेन डिजिटैलिस एंड its preparation, then अर्गोट and its preparation containing drugs, ऐसी ड्रग्स जिनमें डिजिटैलिस और अर्गोट और उनके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, विटामिन एंड इट्स प्रिपरेशन, देन इन विट्रो डिवाइसेस फॉर HIV एंड HCV। HIV और HCV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो ऐसे होते हैं और उनमें जो इन विट्रो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको भी लिस्ट किया गया है शेड्यूल C1 में। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और HCV का फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस C वायरस। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ड्रग्स शेड्यूल C1 में लिस्टेड हैं। ओके, और इसमें भी अगर इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो इन्हें इंपोर्ट नहीं करते और इनके लेवल पे भी लिखा होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, नाउ नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल टी, वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। इट इज फॉर इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट के लिए है। एग्जेम्पशन ऑफ ड्रग फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट, ऐसे ड्रग्स को कंपाइल किया गया है जिन पे इम्पोर्ट के कोई भी रूल और रेगुलेशन लागू नहीं होते। ओके, तो अब ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो शेड्यूल डी में है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, सब्सटेंस नॉट इंटेंडेड फॉर मेडिकल यूज, आप हाईलाइटेड वर्ड देख सकते हैं, सब्सटेंस जो मेडिकली यूज नहीं होते। देन ऐसे सब्सटेंस जो फूड की तरह भी यूज होते हैं और एज अ ड्रग भी यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल कंडेंस्ड और पाउडर्ड मिल्क। देन फेरिक्स, ओट्स एंड लैटेक्स, ये सीरियल प्रिपरेशंस हैं। लाइक फेरिक्स जो है वो बेबी फूड है, ये जो सीरियल प्रिपरेशन होती है ये भी एज अ फूड और एज अ ड्रग दोनों तरीके से यूज होती है। देन वायरॉल, बॉवरिल एंड चिकन एसेंस, ये प्री डाइजेस्टेड फूड होता है जो एंजाइमेटिक एक्शन से पहले ही डाइजेस्ट करके फिर मार्केट में लाया जाता है। देन जिंजर, पेपर, क्यूमिन और सिनेमन, ये कुछ मसालों के नाम है, इन पे भी इंपोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं। ओके, नाउ थर्ड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे अगर किसी ड्रग और कॉस्मेटिक को इम्पोर्ट किया जाता है तो उस पे भी कोई भी रूल और रेगुलेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से ही बनाया जाता है। ओके, तो ये हमने देखे शेड्यूल डी के ड्रग्स जो शेड्यूल डी में कंपाइल्ड हैं। अब हम शेड्यूल डी के पार्ट देखते हैं। शेड्यूल डी में दो पार्ट हैं, शेड्यूल D1 एंड D2। सो फर्स्ट पार्ट शेड्यूल D1, इसमें हाईलाइटेड वर्ड देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है किसी मैन्युफैक्चरर को तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को देना पड़ेगा। ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है ये सीक्रेट इन नेचर होती है, मींस इसको सबको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। देन एक कंप्यूटर फ्लॉपी में इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को बना के और सबमिट किया जाता है। ओके, सो ये है शेड्यूल D1। देन शेड्यूल D2, शेड्यूल D2 में भी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को। अगर उसको कोई बल्क ड्रग या कोई स्पेशल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है इंडिया में तो उसके लिए भी जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसे सबमिट करनी पड़ती है, और ये इन्फॉर्मेशन भी सीक्रेट इन नेचर होती है, मींस इसे सीक्रेट रखा जाता है। और इस इंफॉर्मेशन को भी कंप्यूटर फ्लॉपी में कंपाइल करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाता है। ओके, तो शेड्यूल D1 और D2 में आता है इंफॉर्मेशन जो मैन्युफैक्चरर को एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करनी पड़ती है। सो हियर वी कंप्लीट शेड्यूल डी। अब हम देखते हैं शेड्यूल ई। शेड्यूल ई आपको याद रखना है वर्ड पॉइजन से, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी सिस्टम के जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस यूज होते हैं, उनको लिस्ट किया गया है शेड्यूल ई में। अगर इन मेडिसिन्स के कुछ कंटेनर्स होते हैं, अगर इन मेडिसिन्स में ये पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं तो उन पे एक कॉशन डला होता है, टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है, और ये हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो शेड्यूल सी कंपाइल करता है या लिस्ट करता है पॉइजनस सब्सटेंस को जो कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी सिस्टम में यूज होते हैं। ओके, तो आज हमने देखे 5 शेड्यूल, शेड्यूल ए टू शेड्यूल ई। अब हम इनको कंपाइल करके देखते हैं। शेड्यूल ए आपको याद रखना है वर्ड फॉर्म से, शेड्यूल बी वॉज फॉर फीस, शेड्यूल सी है स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, और शेड्यूल सी को डिवाइड किया गया है सी और C1 में फॉर स्पेशल प्रोडक्ट्स विच आर इंजेक्टेबल्स, देन इन C1 स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर नॉन पेरेंट्रल्स। देन शेड्यूल डी इज फॉर इम्पोर्ट, डी को डिवाइड किया गया है D1 और D2 में जिसमें इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। देन शेड्यूल ई इज फॉर पॉइजन। तो इस फ्लो चार्ट से आप याद रख सकते हैं इन 5 शेड्यूल्स को। सो हेयर वी कंप्लीट टुडेज क्लास। अब हम रिमेनिंग शेड्यूल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम में जाके आप इस चैनल पे PDFs देख सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।